डियर स्टूडेंट्स, 2 दिन के रेस्ट के बाद सैटरडे और संडे आज से नए टॉपिक्स आने शुरू हो गए। 5 दिनों तक ये टॉपिक्स आपको डेली मिलते रहेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने मॉर्निंग 6 बजे से पहले 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच यूजुअली ये टाइम होता है। मॉर्निंग में 6 बजे तक आपको नए एपिसोड्स मिल जाते हैं। आप केवल इस पर रिलाई करें। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, कंसर्न्ड हैं कि वे जो बुक्स पढ़ रहे हैं लूसेंट और स्पीडी या क्राउन और स्पीडी, क्या उस पर टोटली रिलाई किया जा सकता है। और फिर हम कहेंगे कि बुक्स बहुत है, जितने बुक्स आप पढ़ेंगे आपका कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। तो 2 लिमिटेड बुक्स हम लोग लेकर चल रहे हैं और हम लोग होपफुल रहें कि इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जाना हुआ क्वेश्चंस हम मिस्टेक नहीं करेंगे। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, फिर पूरा आसमान खुला हुआ है। तो आपको हमने 2 गाइड बुक्स का है, एसपीडी का दोनों जीके जीएस और साइंस, और हम लोग फिर लूसेंट या क्राउन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले वो 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट केवल सेट में क्वेश्चंस में रहता है। पहले उसकी बात करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आज इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सयो थुंगा फुल्का किस देश का नया राष्ट्रीय गान है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में 2008 में राजशाही समाप्त हो गई, जिसमें राष्ट्रगान में केवल राजाओं का गुणगान होता था। 2008 में राजशाही की समाप्ति के बाद नया नेशनल सॉन्ग आया, जिसमें देश को सम्मानित और गौरवान्वित किया गया। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है, बायोग्राफी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सौरभ गांगुली। तीसरा क्वेश्चन, व्यावसायिक उपयोग के लिए कॉमर्शियली सब्जी, फूल और फल उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हॉर्टिकल्चर। चौथा क्वेश्चन, गुरु शिखर, शेर शिखर, जरगा शिखर किस राज्य की सर्वोच्च चोटियां हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अरावली माउंटेन का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ये राजस्थान में स्थित है। साथ ही शेर, जरगा और भी कई सारी पहाड़ियां हैं राजस्थान में। पांचवा क्वेश्चन, मोबाइल के खो जाने या बिना मोबाइल जीवन का भय, फोबिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नोमोफोबिया। नो मीन्स नो, मो का मतलब मोबाइल, तो नोमोफोबिया मोबाइल बिना जीवन का भय। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1965, 1965 में, जब 1947 के बाद पाकिस्तान ने हाजी पीर को अपने अधीन कर लिया था, जो LOC के आसपास का क्षेत्र है। इसे भारत ने 1965 में पुनः प्राप्त किया। ये हाजी पीर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, सर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। तब इसका नाम मैसूर आयरन वर्क्स था, जो मैसूर के राजा के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी तब के प्रसिद्ध इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया की। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस और एडवेंटिशिया शरीर के किस अंग में 4 परतें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। मुंह से लेकर एनस तक बीच में जो नलियां हैं, हॉलो स्पेसेस हैं, उसमें ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परतें हैं। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, पतित समुत्पाद किस धर्म का मूल मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है, मूल दर्शन है प्रत्युत समुत्पाद, जो कार्य कारण संबंधों पर स्थापित है, जिसका मूल मंत्र है कोई भी घटना तब घट रही है क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है। नेक्स्ट, 10वां और अंतिम क्वेश्चन, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जिसे Z मॉडल भी कहते हैं, का संबंध महत्वपूर्ण रूप से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा
सी मेक इन इंडिया मिशन। 2014 में मेक इन इंडिया मिशन आया, जिसमें देसी उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई, जिसमें ज़ीरो डिफेक्ट का अर्थ है कि ये निर्माण ऐसा हो कि इसमें कोई कमी ना हो, और ज़ीरो इफेक्ट का मतलब है कि ये पर्यावरण के अनुकूल हो, जिसे शॉर्ट में जेड मॉडल कहते हैं। अब आइए आज के टॉपिक्स पे आते हैं। इस बीच जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, उसमें अगर 7 के आपके स्कोर्स आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। 6 भी चलेगा, 5 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 का स्कोर इसमें होना चाहिए। 5 से कम का मतलब है कि काम करते रहना होगा, और टाइम अभी आपके पास है। आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें इंडियन पॉलिटी से, साइंस से एक टॉपिक लेंगे, और फिर करंट के साथ एसपीटी का जीके जीएस और साइंस हम लोग करेंगे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से पहला टॉपिक कर रहे हैं, जो है मूल अधिकार। इससे पहले हम लोगों ने नागरिकता किया, सिटीजनशिप, भाग 2। अब आप भाग 3 में आ रहे हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद, आर्टिकल, पूरा मूल अधिकार है। 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 7वां कहाँ चला गया? पहले तो 7 था, ये अब आर्टिकल 300 में चला गया है, 300A में, और वहाँ जाकर ये सामान्य कानूनी अधिकार बन गया है। एनीवे, हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और लास्ट में न्यायिक उपचार का अधिकार। 6 प्रकार के आपके पास मूल अधिकार हैं। इन सबको समझना है आर्टिकल वाइज। 15-16 बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही 17 भी, और 18 यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया, और 18 उपाधियों का अंत किया गया। 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके पास व्यक्तिगत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। 21-22 अगेन इंपॉर्टेंट, और 23-24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है। बाल श्रम और बेगार, इन पर प्रतिबंध लगाया गया। और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और लास्ट में 32-31 नंबर बीच में चला गया, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, ये अब 300 में चला गया। अब 32 आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट्स जारी करते हैं अगर ये मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। तो कुल मिलाकर आपके पास आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक समझना है कौन कौन से मूल अधिकार हैं, और कौन से अधिकार हमें मिले हुए हैं, कौन से अधिकार विदेशियों को मिले हुए हैं। सब डिटेल्स आप पढ़ें। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछता है किस पार्ट में है, किस अनुच्छेद में है, ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप टाइम दें, समय दें, समझ कर पढ़ें। उसके बाद केमिस्ट्री का, साइंस का एक टॉपिक आज हम लोग कर रहे हैं, अम्ल, भस्म और क्षार। केमिस्ट्री हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, इससे पहले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल किया, उसके बाद तत्व यौगिक मिश्रण किया। आज चौथा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अम्ल, भस्म और क्षार। इसे आप करेंगे, समझेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, और भी समझना है कि अलग अलग पदार्थों में किस प्रकार के एसिड्स हैं, दूध है, सिरका है, इवन कोल्ड ड्रिंक्स है, सेब है, इन सब में किस प्रकार के एसिडिक इफेक्ट्स होते हैं, ये समझें। और पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। 0 से लेकर 14 के बीच किस तरह से एसिडिक वैल्यू कम या अधिक होता है। उसके बाद हम लोग एसपीटी के जीके जीएस और एसपीटी के साइंस से भी कुछ टॉपिक्स करते हैं। आज जीके जीएस सामान्य अध्ययन वाला, जिसमें हम 1260 से आपको देते हैं, उससे अधिक सेट वाला भी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप उसे लें, टॉपिक्स मैच कर लें, उसे पढ़ें, तो अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, कुछ पेजेस का डिफरेंस आएगा, टॉपिक सेम है। आज हम सिर्फ आपको पेज 13 दे रहे हैं। इसमें भौतिक भूगोल है, भारत का भौतिक भूगोल, पर्वत, पठार, पहाड़, मानसून, नदियाँ, इनके डिटेल्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का भौतिक भूगोल, फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ही पेज हम आपको दे रहे हैं, आगे हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसी में गागर में सागर है। उसके बाद हम लोग कुछ सेट्स करते हैं, मॉडल सेट्स। लास्ट में आप जाएंगे तो लगभग 400, 450 ऐसे मॉडल सेट्स हैं, जिसमें हर सेट में 10 से 11, 12 वन लाइनर्स हैं। तो आज हम लोग 10 सेट्स करेंगे, 21 से लेकर 30, 10 सेट्स, जिसका हेडिंग है मॉडल सेट। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट से भी 2 पेजेस हम लोग लेते हैं, जिसमें स्टार्ट में ऐसे 90-92 पेजेस हैं, जिसमें आरआरबी के वन लाइनर्स हैं। इसमें आप 2 पेजेस करेंगे, 13 और 14। हम लोग डेली 2 पेजेस ले रहे हैं आरआरबी के वन लाइनर्स में, 13 और 14 आप कर लें। और अगर पेजेस का अंतर हो रहा है तो कोई भी 2 पेजेस आप कर लें। लगभग 94-95 ऐसे पेजेस हैं जिसमें आरआरबी के वन लाइनर्स हैं। तो अगर पेज का कन्फ्यूज़न हो, 2 पेजेस आप आरआरबी वाले सेक्शन से कर लें। यहाँ भी हम आपको केवल 2 पेजेस ही दे रहे हैं, क्योंकि इसी में बहुत कुछ है। अंदर में जाएंगे तो फिर टॉपिक्स बड़ा हो जाएगा, इसलिए 24 घंटे का मामला है, केवल 2 पेजेस आपको साइंस के सेगमेंट से करना है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स में आज हम लोग डेट वाइज 28 अगस्त और 4 जनवरी करेंगे। इसमें आप ऑनलाइन जाएं अगर ऑफलाइन नहीं है, हालांकि वहाँ पर भी काफ़ी समस्याएं हैं,
लेकिन कोई चारा नहीं है, अगर आपके पास ऑफलाइन ऐप नहीं है तो ऑनलाइन आपको डेट वाइज 28 अगस्त और 4 जनवरी का 7-8 दोनों में कम से कम कलेक्ट करना है। टोटल कम से कम 15 ऐसे वन लाइनर्स होने चाहिए। करंट अफेयर्स में हम भी आपके साथ रहेंगे, बहुत जल्दी आपको दिखेगा करंट अफेयर्स का कोई सेगमेंट। तब तक आप अपने स्तर पर जितना संभव हो आप करें, क्योंकि पीटी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी रहेंगे। तो 28 अगस्त और 4 जनवरी करंट अफेयर्स करना है। तो ये था आज का आपका 8 नंबर का एपिसोड, जिसमें 24 घंटे के लिए आपको काफ़ी कुछ मिल गया। इतना कंप्लीट करते जाइए, फिर देखिए एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत इन्हांस्ड रहेगा। टेक केयर।